नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग भारतीय दर्शन के आखिरी चरण में हैं, जहां पर कि हम लोगों को वेदांत दर्शन पर चर्चा करनी है। अभी तक हम लोगों ने शंकराचार्य जी द्वारा रचित अद्वैत वेदांत या उनके द्वारा जो है बढ़ाए गए, क्योंकि ये अद्वैत वेदांत एक लंबी परंपरा है, मैंने बताया है, जिसमें कि गौड़पादाचार्य जी, शंकराचार्य जी, बहुत सारे लोग नाम हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत के बाद वेदांत दर्शन की जो अगली श्रृंखला है, उसमें रामानुजाचार्य जी द्वारा जो प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, उसकी चर्चा सुनने को मिलती है। तो इसके पहले कि मैं आप लोगों को बिल्कुल रटे रटाए अंदाज में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को समझाना शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिए। एग्जामिनेशन के लिहाज से ये हो सकता है कि उतना आवश्यक ना हो, लेकिन फिर भी विशिष्टाद्वैत पर पकड़ बनाने के लिए इन बातों की जानकारी बहुत लाजमी है, इन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहले रामानुजाचार्य जी की जीवनी को समझिए और उसके बाद वेदांत दर्शन में जो विशिष्ट तौर पर विशिष्टा वेदांत है उसको समझिए। मैं अलग अलग जो है ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से जो अलग अलग यूट्यूब चैनल से लिए गए हैं, मैं वहाँ की सहायता से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसे प्लीज़ समझिएगा और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सीधा सीधा जो है आप लोगों को जो है उस चैनल पर ही ले चलूँ, ताकि आप उसको जो है आसानी से समझ सकिएगा। तो आइए ज़रा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फुल मोड में डाल दिया है। ये आचार्य रामानुजाचार्य जी की लाइव से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे प्लीज़ सुनिए आराम से। श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे रामानुज सहस्त्रताब्दी समारोह नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में संत और समाज सुधारक श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामानुजाचार्य स्वामी ने ही सबसे पहले समानता का संदेश दिया था, इसलिए उनकी 216 फीट ऊंची इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते की बनी हुई है, जबकि दूसरी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जो रामानुजाचार्य के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से निर्मित की गई है। रामानुजाचार्य ने पूरे देश में भ्रमण करते हुए वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे महान ग्रंथों की रचना की। आइए जानते हैं श्री रामानुजाचार्य स्वामी के जीवन के बारे में। वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के उपरांत श्री रामानुजाचार्य कांची चले गए, जहां उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। श्री रामानुजाचार्य का ज्ञान थोड़े समय में इतना बढ़ गया कि उनके गुरु यादव प्रकाश जी के लिए इनके तर्कों का निवारण कर पाना बहुत कठिन हो गया। कुछ समय बाद इनके गुरुजी ने इन्हें अपने गुरुकुल से निकाल दिया। श्री रामानुजाचार्य को कहीं से पता चला कि इस समय दक्षिण भारत में श्रीरंगम के मठाधीश श्री यमुनाचार्य जी महाराज सबसे महान संत हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं श्री यमुनाचार्य जी से ही दीक्षा लूंगा, और वो श्री यमुनाचार्य जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। किंतु इनके पहुंचने से पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो गई। जब श्री रामानुज वहां पहुंचे तो वो बहुत दुखी हुए। अश्रुपूरित नेत्रों से जब श्री रामानुज ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि श्री यमुनाचार्य जी के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों ने इस रहस्य को जानना चाहा। श्री रामानुजाचार्य ने समझ लिया कि श्री यमुनाचार्य जी महाराज इसके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं वैष्णव दीक्षा के द्वारा सब जीवों को भगवान के सम्मुख करूंगा। उनके इतना कहते ही एक उंगली खुलकर सीधी हो गई। रामानुजाचार्य ने पुनः कहा, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर श्री भाष्य की रचना करूंगा। इतना कहते ही एक और उंगली खुलकर सीधी हो गई। रामानुज पुनः बोले, जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव, ईश्वर तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की, उनके ऋण उतारने के लिए मैं किसी महान भक्त को उनका नाम दूंगा।
रामानुज के इतना कहते ही अंतिम उंगली भी खुलकर सीधी हो गई। यह देखकर सब लोग बड़े विस्मित हुए और श्री रामानुज की जय जयकार होने लगी। श्री रामानुजाचार्य ने यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री गोष्ठीपुर महाराज से दीक्षा ली। गोष्ठीपुर एक परम धार्मिक विद्वान थे। गोष्ठीपुर जी से दीक्षा लेने और मंत्र प्राप्त करने के लिए श्री रामानुजाचार्य उनके पास गए। गोष्ठीपुर ने उनके आने का कारण जानकर कहा कि किसी अन्य दिन आओ तो देखा जाएगा। निराश होकर रामानुज अपने निवास स्थान को लौट आए। श्री रामानुज इसके बाद फिर गोष्ठीपुर के चरणों में उपस्थित हुए, परंतु फिर उन्होंने उनको वापस भेज दिया। इस प्रकार 18 बार लौटाए जाने के बाद गुरुदेव ने श्री रामानुजाचार्य को अष्टाक्षर नारायण मंत्र का उपदेश देकर समझाया। वत्स, यह परम पावन मंत्र जिसके कानों में पड़ जाता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है। यह अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसे किसी अयोग्य को मत सुनाना, क्योंकि वह इसका आदर नहीं करेगा। गुरु का निर्देश था कि रामानुज उनका बताया हुआ मंत्र किसी अन्य को ना बताएं, किंतु जब रामानुज को ज्ञात हुआ कि मंत्र के सुनने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, तो वे मंदिर की छत पर चढ़कर सैकड़ों नर नारियों के सामने चिल्ला चिल्लाकर उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। यह देखकर क्रुद्ध गुरु ने इन्हें नरक जाने का शाप दिया। इस पर रामानुज ने उत्तर दिया, यदि मंत्र सुनकर हजारों नर नारियों की मुक्ति हो जाए तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार है। रामानुज का जवाब सुनकर गुरुदेव प्रसन्न हो गए। श्री रामानुजाचार्य गृहस्थ थे, किंतु जब इन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब इन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और ईश्वरत्व में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका कर श्री यमुनाचार्य जी महाराज को दिए गए 3 वचनों को पूरा किया। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने भक्ति मार्ग के समर्थन में गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। श्री रामानुजाचार्य ने देश भर में भ्रमण करके लाखों लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर आचार्य रामानुज ने कई जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने मंदिरों का भी पुनर्निर्माण कराया। इन मंदिरों में प्रमुख रूप से श्रीरंगम, तिरुनारायणपुरम और तिरुपति मंदिर प्रसिद्ध हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है। वे ही प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप में विद्यमान है। वृद्धावस्था में श्री रामानुजाचार्य प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाया करते थे। वे जब स्नान करने जाते तो एक ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते और लौटते समय एक शूद्र के कंधे का सहारा लेते। वृद्धावस्था के कारण उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता है, यह बात तो सब समझते थे, किंतु आते समय ब्राह्मण का और लौटते समय शूद्र का सहारा लेना सबकी समझ से परे था। उनसे इस विषय में प्रश्न करने का साहस भी किसी में ना था। एक दिन एक पंडित से रहा नहीं गया और उसने ऐसा करने का कारण पूछ लिया। आचार्य बोले, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ। ब्राह्मण का सहारा लेकर आता हूँ और शरीर का स्नान करता हूँ, किंतु तो मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता। वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है। ऐसा करने से मेरा अहंकार धुल जाता है और सच्चे धर्म के पालन की अनुभूति होती है। श्री रामानुजाचार्य 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी से देह त्याग की अनुमति लेकर अपने शिष्यों के समक्ष अपने देहावसान की इच्छा की घोषणा कर दी। शिष्यों के बीच घोर संताप फैल गया और सभी उनके चरण कमल पकड़कर अपने इस निर्णय का परित्याग करने की याचना करने लगे। इसके 3 दिन पश्चात श्री रामानुजाचार्य शिष्यों को अपना अंतिम निर्देश देकर इस भौतिक जगत से बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो था ये YouTube पर Are you experiencing knowing doing trap? करा दिया जाए था और ये वीडियो श्री रामानुजाचार्य की नाम जो है वह रोचक तथ्य के नाम से है। कितना इसमें जो है फिलोसफिकल सच्चाई है, कितना हिस्टोरिकल सच्चाई है, मैं इसके बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जब भी हम किसी संत महापुरुष के जीवनी को पढ़ते हैं
तो उनके साथ निस्संदेह कुछ चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी होती हैं। उनकी व्याख्या आप कैसे करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें विज्ञान के नियमों पर ले जाना चाहते हैं? कई बार इन घटनाओं के साथ लोक कथाएं भी जुड़ी होती हैं और इन सब के अपने अपने अलग महत्व होते हैं। आप चाहें तो वैज्ञानिक व्याख्या करके इनको जो है सिरे से खारिज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। परंतु जीवन दर्शन को समझने के पहले जीवन वृत्तांत को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने समझा और रोचक तथ्य, ये जो चैनल है मैं इसको साधुवाद देता हूँ बहुत अच्छे एनिमेशन के माध्यम से, बहुत सरल तरीके से, और जो भी जिन्होंने भी अपनी वॉइस दी है इसको, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो सारा जो क्रेडिट है वो इस चैनल को जाता है। तो मैं ये चाहता था कि आप लोग इस बात को समझिए, और इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी चाहता हूँ कि विशिष्टाद्वैत पर मैं आप लोगों को अब दर्शन शास्त्र की तरफ ले चलूँ। तो उसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा।